हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर के हम 3 एस्पेक्ट्स को स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, मींस इसकी डेफिनेशन को रीड करेंगे। देन सेकेंडली हम इसके कुछ रूल्स को स्टडी करेंगे और ये रूल्स हमें एग्जांपल्स को सॉल्व करने में हेल्प देंगे और कोशिश करेंगे कि हम एग्जांपल्स ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। और एंड पे मैं आपके लिए एक सेल्फ एग्जामिनेशन टेस्ट भी रख दूँगी, उससे आप पता लगा सकते हैं कि आपने इस वीडियो से कितना समझा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट नाउ। Definition: the formal charge on the atom in the compound or ion under consideration is known as oxidation number or state. It means students कि किसी भी कंपाउंड में लाइक वाटर, NaCl और किसी भी आयन में इन एटम्स के ऊपर जो चार्जेस डेवलप होते हैं उनको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स इट्स रूल्स। स्टूडेंट्स, हम इसके 6 रूल्स को स्टडी करेंगे जो बिल्कुल बेसिक रूल्स है और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देंगे आगे एग्जाम्पल में। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट रूल इज़ दिस: अगर कोई फ्री स्टेट में आपको कोई कंपाउंड मिल रहा है, फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल मिल रहा है, कंपाउंड मिल रहा है, लाइक ब्रोमीन इज़ अवेलेबल इन फ्री स्टेट, नाइट्रोजन इज़ अवेलेबल इन फ्री स्टेट, ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो अवेलेबल एंड हाइड्रोजन इज़ अवेलेबल। तो इनके ऊपर जो चार्जेस होंगे वो कोई -1 -2 कुछ भी नहीं होंगे, वो क्या होंगे? ऑलवेज न्यूट्रल, मीन्स इट्स ज़ीरो। Okay, this is the first rule. Now second rule states that students, हमारे पास अगर एक कंपाउंड मौजूद है, फॉर एग्जांपल ClF, और हमारे पास मौजूद है HCl। अब हमें इस पे फाइंड करना है कि किस पे नेगेटिव चार्ज और किस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो उसका सबसे इजी तरीका ये है डेट स्टूडेंट्स, इन दोनों एलिमेंट्स में जो सबसे ज़्यादा इन दोनों एटम्स में जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पे आप डेवलप करेंगे -1 चार्ज, मींस -1 चार्ज। सो क्लोराइड और फ्लोराइड में फ्लोराइड इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स वाई -1 एंड इट वुड बी +1। इन दोनों में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? ऑफ कोर्स Cl, सो -1 एंड दिस वन वुड बी +1। लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर थर्ड रूल। थर्ड रूल हमें ये कहता है स्टूडेंट्स, हमें ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि हम हाइड्रोजन पे -1 चार्ज लगाएं या +1 चार्ज लगाएं, बिकॉज हाइड्रोजन की पोजीशन क्या होती है, अब अभी तक उसकी पोजीशन कोई डिसाइडेड नहीं है, 1A ग्रुप में है या नहीं है, सो इट्स नॉट येट डिसाइडेड। तो +1 लगे या -1 लगे, इसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स के न्यूमेरिकल्स भी मिस्टेक हो जाते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक रूल आया है जिसमें आपको ये याद रखना है डेट अगर कोई भी मेटल किसी हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड होगा, फॉर एग्जांपल सोडियम इज़ अ मेटल तो सोडियम हाइड्राइड अगर मैं बना लूँ, कार्बन इज़ अ मेटल तो कार्बन कैल्शियम इज़ अ मेटल, सो कैल्शियम हाइड्राइड में बना लूँ। तो अगर किसी मेटल के साथ कोई हाइड्रोजन अटैच्ड है, सो आपने क्या करना है, क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं, हम ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज, तो उसके साथ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? ऑपोजिटली चार्ज -1। तो जब भी कोई मेटल के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा आपने सिंपली उस पर लगा देना है -1। देन अगर हम किसी नॉन मेटल की बात करें, ऑफ कोर्स नॉन मेटल्स के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज है तो नॉन मेटल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक नॉन मेटल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ कार्बन के साथ हाइड्रोजन की मैं अटैचमेंट करवा रही हूँ। फॉर एग्जांपल सेकेंड में मैं ले लेती हूँ NH3, यानी ये भी नॉन मेटल है और इसके साथ भी मैंने एक हाइड्रोजन अटैच किया, तो इस तरह के हाइड्रोजन्स के ऊपर लगेंगे +1 चार्जेस। ऑलवेज रिमेंबर दिस, नॉन मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन अटैच होगा सो +1 चार्ज आएगा, मेटल के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा तो -1 चार्ज आएगा, मीन्स -1 चार्ज आएगा। स्टूडेंट्स, नाउ फोर्थ रूल हमें ये कहता है डेट ऑक्सीजन के पास होता है -2 चार्ज। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल वाटर की मैं बात कर लूँ, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लूँ या फिर SRO इसकी बात कर लूँ, तो तीनों के ऊपर जो ऑक्सीजन पे चार्जेस अवेलेबल हैं वो है -2 एंड -2, राइट। लेकिन रेयर केसेस में इस ऑक्सीजन के पास 2 चार्जेस अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट वन इज़
-1 चार्ज एंड सेकेंडली इट हैज़ -½ चार्ज। अगर ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज है तो हम उसे कहते हैं इट इज़ अ परऑक्साइड। और इफ़ अगर -½ चार्ज अवेलेबल है सो हम कहते हैं दैट इट इज़ अ सुपर ऑक्साइड। तो ये क्या होता है रेयर केसेस में, इसमें ये चार्जेस डेवलप होते हैं। परऑक्साइड की एक एग्जांपल मैं आपको बताती चलूँ दैट Na2O2, इसमें ऑक्सीजन के पास आपके पास -1 -1 चार्ज आएगा। और सुपर ऑक्साइड की एग्जांपल में इंक्लूड है पोटेशियम ऑक्साइड, इसके ऊपर -½ चार्ज आएगा। ठीक है, तो जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे होंगे तो मोस्टली क्या आएगा, ऑक्सीजन पे -2 ही आएगा, लेकिन रेयर केसेस में आपके पास ये दोनों चार्जेस भी डेवलप हो सकते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है, ऐसा ना हो कि -1 चार्ज है और आप बोलो ये तो आ ही नहीं सकता, या -½ चार्ज है तो ये तो आ ही नहीं सकता, बल्कि ये आ सकता है। इट माइट बी पर ऑक्साइड और इट माइट बी सुपर ऑक्साइड। नाउ स्टूडेंट्स, द फिफ्थ रूल स्टेट्स दैट हैलोजेंस का तो आपको पता होगा, हैलोजेंस में क्या क्या इंक्लूड होता है। हैलोजेंस में हमारे पास हैं फ्लोराइड, क्लोराइड एंड ब्रोमाइड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तीनों हमारे पास हैलोजेंस में इंक्लूड है। और हैलोजेंस के ऊपर आपको पता है, जैसे फ्लोराइड के ऊपर हमेशा चार्ज आता है -1 का, Cl के ऊपर और Br के ऊपर ऑफकोर्स सबके ऊपर क्या चार्जेस आते हैं -1, क्योंकि एक ही ग्रुप से इनका रिलेशन है। लेकिन अब एक्सेप्शन यानी रेयर, जैसे कि ऑक्सीजन के केस में हमने कहा सुपर ऑक्साइड्स एंड परऑक्साइड्स आल्सो फॉर्म दीज चार्जेस आल्सो डेवलप, तो उसी तरह Cl के केस में भी कुछ ऐसे चार्जेस डेवलप होते हैं जिन्हें हमने देखे भी नहीं होते। सो अब देखते हैं कौन से ऐसे चार्जेस हैं। लाइक हम यहाँ पे देखते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। इसको जब आप ऑक्सीडेशन नंबर इसकी निकालेंगे तो Cl की -1 नहीं बल्कि +1 निकलेगी। तो मीन्स इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 से +1 चली गई। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर एक न्यूट्रल नहीं है, मतलब -1 नहीं है, इट कैन बी चेंज्ड। अब सेकेंडली क्लोरस एसिड क्या होता है, HClO2। इसमें आप इसकी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, ऑफकोर्स Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो 3+ आएगी। फिर हम बात करते हैं क्लोरिक एसिड की, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी इसकी, +5। ओ माय गॉड, +1 +3 +5, इट्स क्वाइट चेंजिंग। फिर हम बात करते हैं पर क्लोरिक एसिड में Cl का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो आएगा 7+, मीन्स +7 और 7+, यू कैन से एनीथिंग। सो स्टूडेंट्स, ये है Cl की चार्जेस जो कि है +1 से 3+, 5+, 7+ और -1। तो Cl के ये चार्जेस भी डेवलप हो सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर में आ सकते हैं। सो इसके लिए भी आपने प्रिपेयर रहना है। नाउ स्टूडेंट्स, मैं आपको 6 रूल इन सबको रिमूव करके देन बताती हूँ, क्योंकि 6 रूल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल। ओके, सो लेट्स रिमूव इट। सो हियर इज़ द रूल नंबर 6, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मैंने जो सीरीज़ ली है, ग्रुप लिया है, ये मैंने लिया है ग्रुप ए का। ठीक है, सो ग्रुप ए की ये सीरीज़ है, 8 इसके ग्रुप्स हैं। सो 1 बाय 1 मैं आपको बताती हूँ इनमें चार्जेस कौन से डेवलप होंगे। अगर 1A ग्रुप से कोई आपके पास एलिमेंट आ जाता है, फॉर एग्जांपल सोडियम की बात कर लेते हैं, अगर सोडियम आ जाता है तो उसके ऊपर क्या चार्जेस होंगे, +1। ऑलवेज रिमेंबर कि ग्रुप 1A से कोई भी एलिमेंट आता है तो आपने उसके ऊपर चार्ज लगाना है +1, 2 से आता है तो +2, 3 से आता है सो +3। अब 4 के ऊपर थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, 4 पे कार्बन भी होता है बिकॉज, तो हमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है कि हम +4 लगाएं या -4 लगाएं। सो ये डिपेंड करता है कि साथ वाला कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो हम इसकी बात नहीं करते हैं, अगले पे मूव करते हैं। 5A ग्रुप से कोई भी आता है तो आपने लगा देना है -3, इससे 6 से आता है तो -2, लाइक ऑक्सीजन है। ठीक है, इसकी हम एग्जांपल ले लें तो नाइट्रोजन है। और अगर इस हैलोजन से कोई आता है, ऑफ कोर्स मैं कल पिछली एग्जांपल्स में आपको बताया था FCl Br, तो इनमें से कोई आ जाता है तो -1 चार्ज डेवलप होगा 7A ग्रुप में, एंड ऑफ कोर्स 8A ग्रुप में न्यूट्रल होते हैं, सो 0, जीनॉन और नियॉन एक्सेट्रा। सो दीज आर द ग्रुप्स जो कि अपनी वैलेंसी भी साथ ही बताते हैं, लाइक +1 +2 +3
एंड बोथ -3, -2, -1 एंड 0। तो ये ग्रुप्स आपने याद रखने हैं कि इस ग्रुप से अगर कोई एलिमेंट आता है तो उस पर क्या चार्ज डेवलप होगा। तो ये अगर आप ये याद कर लें स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन नंबर आपके लिए हलवा हो जाएगा, बिल्कुल हलवा हो जाएगा। बिकॉज सिर्फ यही चीज़ स्टूडेंट्स को याद नहीं रहती। -2 लिखो ऑक्सीजन के ऊपर तो उनको ये पता नहीं चलता -2 आया कहाँ से। ठीक है, तो आप ये याद करें, इन सब को याद करें। अगर आपसे ये याद नहीं हो रहा, यानी आपको ये नहीं समझ आ रहा कि वन ए ग्रुप से ये एलिमेंट है या 2 से है, तो उसके लिए भी मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक वीडियो देखी है, आप उसको देखें। हो सकता है आपको पीरियोडिक टेबल याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। ठीक है, तो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है वो वीडियो। सो चलें बढ़ते हैं हमारी एग्जांपल्स की तरफ। ओके, और अब यहाँ पर हमारे पास है ऑक्सीडेशन नंबर के कुछ न्यूमेरिकल्स जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और उसके रूल्स को और उसकी डेफिनेशन को हम पहले स्टडी कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर का। तो यहाँ पे कह रहे हैं दैट एस का आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, जिसमें आपको ये कंपाउंड गिवन है। इस कंपाउंड से एस का आपने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? दैट हमने लिखना है SF6, और स्टूडेंट्स एस के ऊपर एस का चार्ज हमें ऑफ कोर्स फाइंड करना है। एफ का हमें नहीं पता। एफ का मैंने आपको बताया था दैट इट इज़ अ हैलोजन। हैलोजन के ऊपर -1 चार्जेस होते हैं। सो एस एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 6F मौजूद है, सो 6 ज़रूर लिखेंगे। मल्टीप्लाई विद ब्रैकेट में हम लिख देंगे -1 चार्ज ऑफ हैलोजन ना इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर हम यहाँ पे जाएंगे फर्दर, प्लस माइनस माइनस, 6 1 ज़ा 6, सो इज इक्वल्स टू 0। ना ये जब 6 इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो कुछ इस तरह हो जाएगा, +6 में कन्वर्ट हो जाएगा। देन S इज इक्वल्स टू +6 इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, राइट। अब हम चलते हैं कार्बन पे। हमने कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है और हमें CH4 गिवन है। स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन का हमें पता है डेट किसी भी नॉन मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन अटैच हो तो हाइड्रोजन के ऊपर आता है +1 का चार्ज। सो यहाँ पे हमने लगाया कार्बन एज इट इज़, +4 हाइड्रोजन्स, +1 चार्ज इज इक्वल्स टू 0। नॉ कार्बन प्लस 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 4 1 ज़ा 4 इज इक्वल्स टू 0। अब ये +4 उस तरफ जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ, -4 बन जाएगा। सो कार्बन हैज़ अ चार्ज -4। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर हमने चार्ज फाइंड करना है। CaS2 इज गिवन, सो हमने यहाँ पे लिखा CaS2। कैल्शियम हमारे ग्रुप 2A से बिलोंग करता है, सो इसके ऊपर क्या चार्ज होगा? +2 का चार्ज, जो कि मैंने आपको कहा है याद करने हैं आपने। देन हम मूव करेंगे 2 हाइड्रोजन्स, हाइड्रोजन एज इट इज़ लिखेंगे और इज इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट लगाना है तो आप लगाएं, नहीं लगाना तो कोई इशू भी नहीं है। तो हम ऐसे करते हैं, इसे थोड़ा सा डायरेक्टली लिख लेते हैं। सो हाइड्रोजन लिख लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इस +2 को हम उस तरफ ले जाएंगे तो ये कुछ क्या बन जाएगा? 0 -2, सो इट विल बी -2 इज इक्वल्स टू 2 हाइड्रोजन्स। अब स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन यहीं पे -2 के साथ इस 2 को हम डिवाइड करेंगे। सो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल्स टू -1। सो हाइड्रोजन हैज़ अ चार्ज हियर -1। मैंने आपको पहले भी बताया था डेट अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ अटैच हो तो -1 चार्ज आता है। सो स्टूडेंट्स, हमारा फोर्थ हमारा न्यूमेरिकल ये है दैट हमें SO3 आयन की फॉर्म में दिया हुआ है और हमें इस सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। सो हम इसके लिए क्या करेंगे? अब थोड़ा सा चेंज है ये, उससे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या करना है दैट हमें सल्फ़र का निकालना है, तो सल्फ़र को एज इट इज़ लिखेंगे। देन हम प्लस लगाएंगे और हम लिखेंगे 3 ऑक्सीजन्स हैं तो 3 लगाएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज़ -2, जो कि आप ग्रुप से याद कर सकते हैं। इस इक्वल्स टू, अब हम 0 नहीं लगाएंगे बल्कि अब हम ये चार्ज लगाएंगे जो कि है -2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे दैट प्लस माइनस इज माइनस, 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल्स टू -2। अब ये 6 उस तरफ जाएगा, सो -2 + 6, इन दोनों को आप माइनस करेंगे, आपका आंसर आएगा 4, बड़े नंबर के साथ प्लस साइन, सो प्लस इज इक्वल्स टू एस। सल्फर हैज़ +4 चार्ज हेयर। नाउ हम नाइट्रोजन का फाइंड करते हैं। हाइड्रोजन का हमारे पास चार्ज होता है +1 प्लस नाइट्रोजन एज इट इज़
और ऑक्सीजन का हमारे पास जो चार्ज होता है वो ऑफ कोर्स पहले 3 लगाएंगे, देन -2 लगाएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 इज इक्वल्स टू, कोई चार्ज नहीं है सो 0 लगाएंगे, +1 प्लस n प्लस माइनस माइनस 3 to 6 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को हम उस तरफ ले जाते हैं, n को इधर ही रहने देते हैं, -6 उधर जाएगा +6 हो जाएगा, +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा ना। इन दोनों को हम माइनस करेंगे, 6 में से 1 चला गया 5, देन प्लस एंड n हैज़ +5 चार्ज हियर। ना स्टूडेंट्स, Cl का हमने चार्ज फाइंड करना है HClO3 से। Cl का चार्ज फाइंड करना है +1 ऑफ हाइड्रोजन, Cl as it is 3 for this, -2 is equals to 0, +1 plus Cl plus minus 6 is equals to, oh wow, दोनों के सेम आ गए। सो Cl is equals to 6 उधर चला गया, +6 +1 उधर चला गया, -1 माइनस किया 5, देन प्लस चार्ज। सो Cl हैज़ +5 चार्ज हियर। नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन इज हमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। PO4 3- इज गिवन। नाउ स्टूडेंट्स, P is as it is +4 -2 is equals to this one -3. Now P as it is +-4 to the 8 is equals to -3। ये -8 उस तरफ जाएगा और हो जाएगा +8। Now students, 8 में से आप 3 माइनस करेंगे so it will be 5। So प्लस, बिकॉज 8 के साथ प्लस है सो बड़े नंबर के साथ जो भी साइन आएगा हम वही पुट करेंगे। सो +5 इज द चार्ज ऑफ phosphorus here. So here is the self examination for all of the students. So अब ये attempt करें और अपनी तैयारी को चेक करें। अल्लाह हाफिज़।